इजराइल मुर्दाबाद के नारे भारत के जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। इजराइल मुर्दाबाद नारे, तकबीर, अल्लाहू अकबर और एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल जैसे नारे लगाते सुना जा सकता है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अब इजराइल भी गाजा पट्टी पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इस जंग को लेकर दुनिया भर के देशों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत में इजराइल के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बड़गाम में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी भी हुई और इससे जुड़ा अब वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को इजराइल मुर्दाबाद नारे, तकबीर, अल्लाहू अकबर नारे लगाए देखे जा सकते हैं। आप खुद ही सुनिए कि इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया। मुर्दाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, फलस्तीन के मुजाहिद हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मुजाहिद हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पोस्टर लिए हैं जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल अमेरिका के विरोध में स्लोगन लिखे हैं। एक पोस्टर में लिखा है, फिलिस्तीन और गाजा में हमारे बहन और भाइयों की रक्षा करें। इससे पहले 9 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी। कैंपस में निकाली गई इस रैली में करीब 400 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें फ्री फिलिस्तीन नारे, तकबीर, अल्लाहू अकबर, ला इल्लल्लाह जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज की है। स्टूडेंट ने मांग की कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। वहाँ जुल्म हो रहे हैं, फिलिस्तीन आजादी मांग रहा है लेकिन उन्हें आजादी नहीं दी जा रही। AMU फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ये छात्र यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। हालांकि यह मार्च किसकी अगुवाई में किया गया ये अभी तक साफ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किए गए और बिहार में भी। लखनऊ में तो दुआ भी पढ़ी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद की अगुवाई में सैकड़ों नमाजी एकत्रित हुए और उन्होंने इजराइल को कोसा। उन्होंने कहा कि इजराइल बड़े बड़े हथियारों से मासूमों की जान ले रहा है। फिलिस्तीन मुसलमानों की हत्या की जा रही है, उसे रोकने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। लखनऊ की जामा आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनी में जारी इजराइल के हमलों के प्रभावित लोगों के समर्थन और जालिमों के खिलाफ यौमे दुआ का आयोजन किया गया, जहां सुन्नी और शिया मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन में अमन के लिए खास दुआ पढ़ी। संगठन के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों के लिए दुआ और इजराइल के लिए बद्दुआएं करवाई। इस मर्तबा जलसे में इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मौलाना ने नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और मानवाधिकार संगठनों को पहले यह देखना चाहिए कि आज फिलिस्तीन आखिर क्यों लड़ रहे हैं। सभी मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों का खिलौना है। उन्होंने आज तक शांति स्थापित करने और फिलिस्तीन की समस्या को हल करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा, इजराइल अमेरिका जैसे तानाशाह के समर्थन पर निर्भर और कायम है, लेकिन दुनिया इस पर खामोश है। जब तक फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता तब तक समस्या हल नहीं हो सकती। हमारी मांग अपनी सरकार से यानी कि मोदी सरकार से है, वह जंग बंदी में अहम भूमिका निभाए। हमारा देश हमेशा मजलूमों के साथ रहा है। गांधी जी और उनके बाद के सभी नेताओं ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन वापस नहीं मिल जाती तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मांग है कि भारत बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करे।
अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को ही पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान फिलिस्तीन का समर्थन किया था। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कहा था कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। वहीं कोलकाता में माइनॉरिटी यूथ फोरम के सदस्य फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन की आजादी के बैनर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि भारत को इस मसले पर निष्पक्ष रुख अख्तियार करना चाहिए। उन्हें आंख मूंद कर इजरायल का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें कहा कि वे प्रधानमंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो इस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि भारत का रुख साफ है, वो इजराइल की तरफ खड़ा हुआ है, लेकिन भारत में ही कुछ ऐसी रैलियां हैं जो इजराइल के विरोध में की जा रही हैं। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।